चाहता हूँ। इस बार जब बीजेपी 400 पार नहीं पहुँच पाई, 240 पर सीमित रह गई, एनडीए बनाना पड़ा, एनडीए को सत्ता में लाना पड़ा, तो उसने तय किया कि 3 पोस्ट कम से कम की पोस्ट हम रखें और इससे मैसेज ये देंगे कि भाजपा की ही सरकार है। और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, स्पीकर, तीनों पोस्ट पर उसने स्टिक किया और ओम बिरला जी का प्रस्ताव आया और सदन में बहुमत से वो पारित हुआ। तो ये खैर एनडीए के लोगों का काम है कि वे इस बात को समझते हैं कि नहीं समझते हैं, भाजपा का ही सीधा सीधी डिक्टेशन चलेगा या वो इसमें कुछ। हम लोग जब वक्फ बिल पर बहस चल रही थी तो 2:30 बजे रात तक इंतजार किए कि शायद इनका जमीर जागेगा, जो लोग अपने को सेक्युलर कहते हैं, लेकिन हमने देखा कि नहीं, वो मैनेज हो गए। तो खैर ये उनका मामला है, वो अपना समझें, लेकिन हम ये जरूर समझते हैं कि जो बहस सेक्युलरिज्म से चली, स्पीकर कस्टोडियन ऑफ द हाउस ही नहीं है, स्पीकर कॉन्स्टिट्यूशन का भी कस्टोडियन है और कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी और सॉवरेनिटी, आज वो चारों खतरे में हैं। और स्पीकर की भूमिका इस मामले में मानी जाएगी कि इन चारों मोर्चों पर जब जब क्राइसिस आया तो वो कहाँ खड़ा रहे। और उस लिहाज से हमने देखा है कि जब इस पार्लियामेंट में कटुआ कहा गया तो वे चुप रहे, वो डिफेंड नहीं किया सेक्युलरिज्म को, और इसी तरह से अन्य मामलों में भी वो खड़ा नहीं रहे। वो बराबर एक बात कहते हैं कि हाउस की गरिमा को बरकरार रखना होगा, हाउस की गरिमा का ख्याल रखिए। हाउस की गरिमा है क्या, मैं कई बार इसमें सोचता रहा हूं। तो असल में देश के लोगों में जो ये आस्था है पार्लियामेंट के प्रति कि पार्लियामेंट में कोई मामला उठ जाएगा, कोई सांसद उठा देगा तो इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई हो जाएगी। वो खुद ही समीक्षा करे या सदन समीक्षा करे कि यह गरिमा कमजोर हुई है कि मजबूत हुई है। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि अभी एक बार लगातार आई कि अपोजिशन जो है सो गैर जिम्मेवार व्यवहार करता है, प्रश्न नहीं पूछता है, प्रश्न पूछने नहीं देता है, हंगामा करता है, नारेबाजी करता है। अभी तिनेटी जी भी बोल रहे थे, मेरा 0 आवर में 80-85 डायरी नंबर पर आया हुआ था एक दिन, और मुझे बैलेट होने के बावजूद बोलने नहीं दिया गया। 6,283 करोड़ का पैरेलल इकोनॉमी खड़ा किया गया है प्रधानमंत्री कोष के जरिए, राष्ट्रीय राहत कोष के जरिए, केयर्स फंड के जरिए। इन सवालों को प्रधानमंत्री कार्यालय ने नोटिस जारी कर दिया है कि आप सवाल नहीं पूछ सकते। तो देश में इतने बड़े रकम का आप एक पैरेलल जमा करते हैं, उस पर पार्लियामेंट की निगरानी नहीं होगी और इसको कस्टोडियन अगर नहीं देखेगा तो ये कैसे चलेगा। इसको पूछने ही नहीं दिया गया, बोलने नहीं दिया गया। उस चेयर से बुला करके कहा गया कि आप इस पर नहीं बोल सकते, विषय बदल दीजिए तब आप बोलिएगा। और दूसरी बात, हंगामा की बात जहां तक है, तो ईरान पर जो अमेरिका का हमला हुआ इजराइल का, तब से पूरे देश में एक बात थी कि इतनी बड़ी चुप्पी क्यों है भारत सरकार की। यहां सवाल पूछने के लिए आप कह रहे हैं, पूरा दुनिया रुख जानना चाहती थी। जब अपोजिशन ने परसों प्रोटेस्ट किया, हाउस नहीं चलने दिया, तो सारे मीडिया में कवर हुआ कि भारत ने यह आवाज उठाई। तो ये पार्लियामेंट केवल सत्ता पक्ष का नहीं है, ये विपक्ष भी है जो आपकी भावनाओं को भी कई बार वो प्रकट करता है। आपको भी राहत मिली कि नहीं, ईरान के सवाल पर एक व्यू पॉइंट आया, और नहीं तो ये देश, जो देश तिलका मांझी का, बिरसा मुंडा का, कुंवर सिंह का, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का, पीर अली का, भगत सिंह का, आजाद का, राम प्रसाद बिस्मिल का, इस्माइल खां का, जगतपति का, गांधी और अंबेडकर का यह देश ये सवाल पूछ रहा था कि ईरान के सवाल पर हमारा रुख क्या है। क्या अब हम अमेरिका के गुलाम हो गए? कल ब्रिटिश के गुलाम थे, अब हम अमेरिका की गुलामी करेंगे?
तो विपक्ष ने इसकी लाज रखी, ये आवाज उठाई और ये आवाज कवर की गई। इसीलिए हंगामा हमेशा कोई अलोकतांत्रिक नहीं है, वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए है, समाजवाद की रक्षा के लिए है, देश के सोवरेनिटी की रक्षा के लिए है कि हम आजाद थे, आजाद हैं और आजाद रहेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि इन तमाम मामलों में स्पीकर की भूमिका को हमें जज करने की जरूरत है और छोटे दलों को उन्होंने बराबर नेग्लेक्ट करने की कोशिश की है। हम लोग भी मांगने गए कि ऑफिस एक छोटा सा दीजिए, एक डिफरेंट पॉलिटिकल ट्रेंड है ऑल इंडिया में, तो कहा कि आज तक आश्वासन मिलता रहा लेकिन उस पर कोई बात नहीं हुई। तो खैर वो एक निजी बात है, वो बात उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये रुख है उनका कि छोटे दलों को, फर्स्ट टाइमर्स को नेग्लेक्ट लगातार किया जाए। तो ये रुख ठीक नहीं है। हाउस को पूरे कॉन्फिडेंस में लेकर के और पूरे उसका जो पार्लियामेंट्री नॉर्म्स है उसका पालन करते हुए स्पीकर को कंडक्ट करना होगा। धन्यवाद।